नमस्कार। श्रीनिवास मूर्ति, योग भारती हिमाचल। आज रक्त संचार के बारे में, रक्त के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। सामान्यतः हिंदी में खून ऐसा शब्द ज़्यादा प्रचलित है, संस्कृत में रक्त कहता है। वैसा तो कहता है 5 लीटर खून होता है शरीर में। इस कारण से खून दान देने का समय 250 ग्राम दिया तो तुरंत 3 महीने में वो सारे पिकअप हो जाता है, कहता है। चलो, रक्त का प्रमुख काम क्या है? रक्त का प्रमुख काम है जो हमारा शरीर के लाखों सेल्स है, करोड़ों सेल्स है, उस सेल को ऑक्सीजन देना, आहार देना। डायबिटीज में भी रक्त का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो केमिकल युक्त आहार, विशेष रूप से शुगर, वो केमिकल ही है ज़्यादा। कुछ मीठा खाने वाले लोग ये कह सकता है चीनी छोड़ नहीं सकते। मेरा उनको ये सुझाव है, गुड़ खा लीजिए, वो भी गुड़ जो तांबे के रंग रहता है, वो खून को ऊर्जा देता है। चीनी खून को कमजोर करता है, क्योंकि चीनी के इतना केमिकल होता है, वो खून स्वीकार नहीं करते। भूखा रहना मंजूर है, वो स्वीकार नहीं करते। अब खून को ऊर्जा देने का शक्ति कहाँ कहाँ है? एक तो लोहा में है। इस कारण से हमारा पूर्वज बहुत युग युग से लोहे के कढ़ाई में ही पकाना सिखाया है। किसी को कमजोरी महसूस हुआ तो क्या कहता है? खून में आयरन कम हो गया। इस कारण से आयरन टैबलेट देना पड़ता है। जो लोहे के कढ़ाई में सब्जी पका के खाता है, उनको लोग कभी भी आयरन का कमी नहीं रहते। और खून मजबूत कैसा हो सकता है? उस कारण से जो लाल सब्जियां, टोमेटो है, चुकंदर है, बीटरूट है, ये ज़्यादा खाना, ये खा लिया तो हमारा, देखो प्रकृति का नियम कैसा है, जो लाल है वो खून को ऊर्जा देता है, क्योंकि खून का भी लालिमा है। खून में दूसरा हिस्सा भी है, सफ़ेद खून कहता है, वो फाइटर लाइन है, डिफेंस लाइन है। इस कारण से जितना भी अंदर कहीं वायरस घुस गया, उसको नष्ट करना तो सफ़ेद रक्तकण बहुत जरूरी है। गिलोय खाने से वो मजबूत हो जाता है। और खून का संचार अच्छा होना चाहिए। शरीर में किस अंग के लिए खून पहुंचा ही नहीं, वो धीरे धीरे से काम करना बंद कर देता है, क्योंकि खून के साथ ऑक्सीजन है, आहार है, और वहाँ से जितना भी गंदगी है, वायरस है, उसको निकालने का व्यवस्था है। ये सारे व्यवस्था ठीक सुचारू रूप से चलना है तो व्यायाम करना। कहते 40 साल तक डट के व्यायाम करे, वैसा तो 50 साल तक कर सकता है। जिन्होंने 120 साल जीना है, वो तो ये रोटी छोड़ के जी सकता है। व्यायाम तो रोज करना है, ये करे। जैसा उम्र ज़्यादा हो जाता है, तेज गति से चल सकता है, ताकि रक्त संचार ठीक हो जाए। रक्त संचार ठीक होने के लिए क्या क्या व्यायाम है जो आपने रूटीन में जोड़ा है, वो सारे ठीक है। जॉगिंग हो, व्यायाम हो, निरंतर एक्टिव रहने का हो, वॉकिंग हो, और द्रुत गति व्यायाम हो, ये करते रहना। उससे रक्त संचार अच्छा हो जाता है। बहुत सेल शरीर में मरते रहता है,
वो सेल मरने के बाद उसको निकास करके उस स्थान में नया सेल तैयार करना, इसके लिए भी रक्त संचार का व्यवस्था ठीक रहना है। जैसा व्यायाम करेंगे, कसरत करेंगे, तेज गति से चलेंगे, सारे काम चुस्ती से करते रहेंगे, रक्त संचार अच्छा हो जाता है। सर्दी में थोड़ा व्यायाम कम हो जाता है, इस कारण से रक्त संचार कम होता है। इस कारण से सर्दी में भी उठ के चलो, बाहर तो सर्दी लगता है, कमरे के अंदर तो कर सकता है ना, कुछ एक्सरसाइज करना, अपना रूटीन में जोड़ देना। इसके बगैर मैं कुछ नहीं खाना सोचना, क्योंकि रक्त संचार ठीक होना है ना। शरीर के अंदर घुसे गंदगी को निकालना है। अगर नहीं निकाले तो फोड़े फिंसी होता रहता है, चर्म का रोग आता है। इसी दृष्टि से रक्त ठीक रखना, बाकी सारे बहुत कुछ है रक्त ठीक करने का, आयुर्वेदिक डॉक्टर को पूछ लिया तो बता सकता है। फिर भी हमारा हर समय व्यायाम करते रहे तो रक्त क्लीन रहता है। उस कारण से कुछ आपके सम्मुख में ये विषय रखा हूँ। खड़ा होकर व्यायाम तो सारे कर ही लेता है, कुछ नहीं तो जॉगिंग कर लेता है दौड़ते दौड़ते। इस कारण से कुछ मैं व्यायाम लेट के करने वाला मैं बताता हूँ। पहले पीठ को नीचे करके, सिखाने का समय मैं थोड़ा तेज गति से करता हूँ, उम्र के मुताबिक उसको धीमे गति से कर सकता है। इस कारण से देख लीजिए कैसा कैसा होता है। सब पाँव को घुमाना, पवन मुक्तासन जैसे करना, कुछ बद्ध कोणासन जैसा करना। कुछ व्यायाम मैं जोड़ा हूँ, बाकी आपने अपना जीवन में और क्या क्या जोड़ा जा सकता है सोच लीजिए, और आपको ये कैसा लगा जरूर बताइए। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम।